कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके रहते थे और हरी भरी घाटियां फूलों से सजी रहती थीं, राजकुमारी लैला रहती थीं। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, जो कि कश्मीर की सुबह की तरह ताज़ा थी, बल्कि अपनी दयालुता और तेज बुद्धि के लिए भी प्रसिद्ध थी। राजकुमारी लैला को अपने राज्य से बहुत प्यार था और वह हमेशा अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन कश्मीर में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं और खेत बंजर हो गए। लोग भूख और प्यास से व्याकुल थे। राजकुमारी लैला यह देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पिता महाराजा से लोगों की मदद करने के लिए कहा, लेकिन राजकोष खाली था। राजकुमारी लैला ने फैसला किया कि वह खुद अपने राज्य के लिए कुछ करेंगी। उन्होंने पुरानी किताबों और नक्शों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, यह जानने के लिए कि क्या कोई ऐसा खजाना है जिसे ढूंढकर वह अपने लोगों की मदद कर सकें। एक पुरानी पांडुलिपि में उन्हें एक रहस्यमय गुफा का पता चला, जो पहाड़ों में कहीं छिपी हुई थी। कहा जाता था कि उस गुफा में बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिसे सदियों पहले किसी शक्तिशाली जादूगर ने छिपाया था और उसकी रक्षा के लिए एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली जिन को नियुक्त किया था। राजकुमारी लैला ने अकेले ही उस खजाने की खोज पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और एक भरोसेमंद सेवक को साथ लिया। वे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से होते हुए उस रहस्यमय गुफा की तलाश में निकल पड़े। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजकुमारी लैला ने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में अपने लोगों को बचाने का दृढ़ संकल्प था। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार उन्हें वह गुफा मिल गई। गुफा का प्रवेश द्वार एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। अंदर अंधेरा और रहस्यमय था। राजकुमारी लैला और उनके सेवक ने सावधानी से अंदर प्रवेश किया। वे संकरी सुरंगों और घुमावदार रास्तों से होते हुए आगे बढ़े। अचानक वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष सोने और जवाहरात से जगमगा रहा था। वहां सचमुच बेशकीमती खजाना रखा हुआ था। राजकुमारी लैला की आंखें खुशी से चमक उठीं। लेकिन तभी कक्ष के बीच में धुएं का एक बादल घुमड़ने लगा और उसमें से एक बहुत ही सुंदर राजकुमार जैसा दिखने वाला जिन प्रकट हुआ। उस जिन के बाल सुनहरे थे, आंखें नीली थीं और उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक शक्तिशाली और रहस्यमय तेज था। राजकुमारी लैला डर गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस सुंदर जिन से शांति से पूछा कि वह कौन है और इस खजाने की रक्षा क्यों कर रहा है। जिन ने बताया कि वह इस खजाने का रक्षक है और केवल वही व्यक्ति इसे ले जा सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो और जो इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करे। राजकुमारी लैला उस सुंदर जिन की सुंदरता देखकर थोड़ी देर के लिए खो गईं, लेकिन फिर उन्होंने उसे अपने राज्य की कहानी सुनाई और बताया कि वह इस खजाने से अपने लोगों की मदद करना चाहती हैं। वह सुंदर जिन राजकुमारी की ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजकुमारी से कहा कि वह खजाना ले जा सकती है और वह खुद उसकी हर संभव मदद करेगा। उस सुंदर जिन के कहने पर कक्ष में रखे संदूक हवा में तैरने लगे और राजकुमारी लैला के पास आकर रुक गए। उस सुंदर जिन ने राजकुमारी और उसके सेवक को खजाने को सुरक्षित रूप से ले जाने में मदद की। वे गुफा से बाहर निकले और वापस अपने राज्य की ओर चल पड़े। वह सुंदर जिन उनके साथ साथ उड़ता रहा। जब राजकुमारी लैला खजाने और उस सुंदर जिन के साथ कश्मीर लौटीं, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने राजकुमारी का भव्य स्वागत किया। राजकुमारी लैला ने उस सुंदर जिन की मदद से उस खजाने का उपयोग अपने राज्य को फिर से हरा भरा बनाने में किया। उस सुंदर जिन ने जादू से नदियों और नहरों को पानी से भर दिया, खेतों को उपजाऊ बना दिया और लोगों के घरों में भोजन और पानी पहुंचाया। धीरे धीरे कश्मीर फिर से समृद्ध होने लगा। खेत हरे भरे हो गए और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। राजकुमारी लैला को उनकी बहादुरी, दयालुता और उस सुंदर जिन से दोस्ती के लिए हमेशा याद किया गया। वह सुंदर जिन भी हमेशा कश्मीर में रहा और जब भी लोगों को जरूरत होती उनकी मदद करता। उनकी कहानी कश्मीर के लोकगीतों में हमेशा जीवित रहेगी। एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जिसने अपनी बुद्धि, शुद्ध हृदय
और एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली दोस्त की मदद से अपने राज्य को बचाया। वह हमेशा कश्मीर की सबसे प्यारी, चतुर और भाग्यशाली राजकुमारी के रूप में जानी जाती रहेंगी और उस सुंदर जिन के साथ उनकी दोस्ती एक अद्भुत कहानी बन गई। दोस्तों, उम्मीद है हमारी प्यारी शहजादी और प्यारे से जिन की कहानी सुनकर आपको खूब मजा आया होगा। अगर आपके दिल को यह कहानी थोड़ी भी भाई हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत खुशी मिलेगी। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट हमें ऐसी और भी मज़ेदार और रहस्यमय कहानियां लाने के लिए बहुत उत्साहित करेगा। धन्यवाद।